ये 16 दिन श्राद्ध के आ रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है जिससे आपकी पितरों की कृपा आप सभी के ऊपर बंधी रहे। आप ब्राह्मणों को भोज करवाओ, ब्राह्मणों के निमित्त दान करो। देखिए 4 नवरात्रि आती है, 2 बड़ी 2 छोटी, पता है आपको। एक अभी आषाढ़ में गई है, अब कौन सी आएगी? कुंवार में ये बड़ी नवरात्रि आती है, एक और चैत्र में बड़ी नवरात्रि आती है, एक नवरात्रि और आती है माघ महीने में, जब ये नर्मदा जयंती सप्तमी तिथि को आती है और उसी समय बसंत पंचमी भी आती है। तो वो माघ के जो प्रथम 9 दिन रहते हैं शुक्ल पक्ष के, तो इसमें भी देखो जब जब नवरात्रि आएगी उसके 16 दिन पूर्व श्राद्ध पक्ष के रहेंगे। हम ब्राह्मणों को नवरात्रि के पूर्व जो आती है श्राद्ध पक्ष, इसमें इसलिए जिमाते हैं क्योंकि जो 2 महीने रहते हैं भादो और सावन के, इसमें ब्राह्मण लोग सबसे ज्यादा भगवान की सेवा करते हैं। तो वो जो उन्होंने पुण्य कमाया है वो पुण्य हमको प्राप्त हो, इसलिए हम ब्राह्मणों का अंश निकालते हैं। और माघ के महीने में हम गौ का अंश निकालते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले के लिए जो 16 श्राद्ध दिन रहते हैं उसमें हम कौओं का, कुत्तों का अंश निकालते हैं, और आषाढ़ में जो भी नवरात्रि गई उसके पहले कौओं का अंश निकालते हैं। अब प्रारंभ कहाँ से होती है? आषाढ़ से। आषाढ़ के पूर्व के पितृपक्ष, इसके 16 दिन हम कौओं को इसलिए देते हैं क्योंकि कौआ की जो पत्नी रहती है वो इन्हीं दिनों में अंडा देती है, और जब वो गर्भवती रहती है और उस समय जो पीक गिराती है तो उसी से पीपल और वट के वृक्ष होते हैं। कौए के पीक के में ही वह बीज पनपते हैं, बरगद और पीपल के, उसी से वह पौधा तैयार होता है। तो वो हमको दोनों को प्राण वायु देते हैं। इसलिए आषाढ़ मास में जो आने वाली गुप्त नवरात्रि उसके पहले जो 16 दिन श्राद्ध के होते हैं, इसमें हमें कौओं का अंश निकालना चाहिए। और यह जो 2 महीने रहते हैं सावन और भादो, इन 2 महीनों में ब्राह्मण लोग, तपस्वी लोग बहुत पाठ पूजा करते हैं, इसलिए पितरों के निमित्त हमको ब्राह्मणों को उनमें दान करना चाहिए ताकि उनका पुण्य हमको प्राप्त हो थोड़ा। और माघ के महीने में अधिकांश गौएं जन्मती है। अगर किनके यहाँ पे गाय हो तो उनको पता होगा, ये जनवरी या फरवरी के महीने में उनके यहाँ पे गाय का जन्म होता है, बछिया बछड़े का, तो उस समय गौ को भाग निकालना चाहिए। और कुत्तों का चैत्र के पहले, वो इसलिए क्योंकि गर्मी आते से जो कुत्ते जो स्वान रहते हैं वो थोड़े से पागल जैसे हो जाते हैं, तो उनको अगर के शरीर में आहार अच्छा जाएगा तो वो पागल नहीं होंगे और किसी प्रकार को किसी से क्षति नहीं पहुंचाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जब भी पितृपक्ष आए कुछ भी पितरों के निमित्त दान करें, आप स्वधा करके दें, स्वधा करके। और जब भी यज्ञ में आहुति दें तो स्वाहा करके। तो स्वधा और स्वाहा दोनों दक्ष कन्याएं। मैंने कल आपको चंद्रमा की भी कथा बताई थी। चंद्रमा की जो 27 पत्नियां थी, अश्विनी वर्णिक रतिका रोहिणी, इस प्रकार से यह भी दक्ष की कन्या थी, सृष्टि क्रम में आता है। अब ऐसा था कि मनु शत्रुपा की जो 3 पुत्रियां थी, पहली थी आहुति जिनका विवाह यज्ञ नारायण से हुआ, और दूसरी थी देवहूति जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और उन्हीं के वंश में आगे चल करके कपिल भगवान हुए। और प्रसूति का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति से। तो ब्रह्मा जी के ही ये पुत्र हैं, दक्ष प्रजापति ही ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और इसके बाद जो सप्तऋषि हुए, सप्तऋषि के बाद में एक नारद जी, सनकादिक ऋषि और एक दक्ष प्रजापति, इस प्रकार से इनकी 10 संतानें पूर्व में हुई है। क्रतु पुलह करके इस प्रकार से इनके ब्रह्मा जी की संतानें हुई। सृष्टि कर्म में हम ये रुद्र संहिता के पूर्व जब हम इसको श्रवण करेंगे तो इसमें हमको सृष्टि खंड के अंतर्गत हमको यह सृष्टि का क्रम पता चलेगा कि कैसे कैसे हमारा सृष्टि क्रम प्रारंभ हुआ। अब हम
आप लोगों के द्वारा थोड़ा सा जो समस्या पैदा हुई थी उसके बाद हम हमारा क्रम भूल गए थे। तो अब विष्णु जी ने कहा कि जहाँ पे भी यज्ञ होगा और यज्ञ के लिए भले ही वो यजमान ना बना हो, भले ही वो साकल्य की आहुति नहीं डाल रहा हो, अगर वो स्वाहा स्वाहा भी कहेगा तो उसको भी यज्ञ का उतना ही पुण्य मिलेगा जितना जो यज्ञ करवा रहा है, जो आयोजन करता है, जितना उसको मिल रहा है। ऐसे ही पुण्य के लिए हमको कहीं भी यज्ञ चले तो स्वाहा स्वाहा बोलना चाहिए। अब उसके बाद क्या हुआ, इतना बड़ा भवन बन गया और पुलस्त ऋषि के द्वारा उसमें आचार्य कर्म कर रहे थे। अब भगवान शंकर जी के द्वारा उस भवन का पूजन पाठ इत्यादि विश्राम हुआ और एक जगह बैठ गए आसन लगा के। अब पार्वती माता पुलस्त ऋषि से बोलती है कि ऐसा करो, आपने इतना पांडित्य कर्म किया है, आपको दक्षिणा भी बनती है। तो बोले वो तो बनती है, भाई आप किसी के लिए कुछ पाठ पूजा करोगे तो आपको कुछ दक्षिणा बनती कि नहीं? बोले बनती है। तो फिर पार्वती माता इतनी प्रसन्न थी क्योंकि इनकी इतनी बड़ी नगरी बन गई थी। क्या बनी थी? कनक कोटि विचित्र मन कृत सुंदर आयतनांगना चौहट्ट अट्ट सुबट्ट विधि चारुपुर बहु विधि बना। इस प्रकार से इनकी नगरी बन गई थी। तो पार्वती माता बड़ी खुश कि बोले मेरे जो पति है वो भोले भंडारी, तुम उनसे कुछ भी मांगोगे ना वो आपको दक्षिणा में दे देंगे, आप मांगो तो क्या। फिर पुलस्त ऋषि बड़े संकोच में पड़ गए कि मैं मांगू कि नहीं मांगू। अब अंत में क्या हुआ, पुलस्त ऋषि ने अपने मन की बात बोल दी। चलो अब आपने बोला है मांगने के लिए, तो माता जी मैंने जिस भवन का, इतने बड़े भवन का मैंने जो वास्तु पूजन करवाया है, यही मेरे को पूरा का पूरा दक्षिणा में दे दो। अब वहां पर पार्वती माता को इतना क्रोध से लाल हो गई, बोले कि मैंने अपने लिए भवन बनाया और तुम यही मेरे से भवन मांग रहे हो। पर अब क्या करे, ब्राह्मण ने मांगा था तो देना तो पड़ा। कभी भी जो ब्राह्मण अगर अपने अधिकार और हक के लिए मांगे तो मना नहीं करना चाहिए। हाँ, पर वो है कि उनकी क्षमता के अनुसार इतना भी नहीं किया थी। पर हाँ ठीक है, भोले भंडारी तो ऐसे तो 50 भवन और बना सकते थे। अब ये हुआ कि वो भवन मांग तो लिया, देना पड़ गया भोले भगवान को। अब पार्वती माता ने बोला कि देख ये जो भवन था ये मैंने अपने लिए बनवाया था, तुमने लिया है ना, तो तुम्हारा कोई भी वंश यहाँ पे पनप नहीं पाएगा। ऐसा श्राप दे दिया था माँ पार्वती ने पुलस्त ऋषि को। तो पुलस्त ऋषि का जो वंश था वो उस भवन में बिल्कुल नहीं पनप पाया। तो वो कौन सा भवन था? कनक कोटि विचित्र मन कृत सुंदर आयतना घना। ये सुंदरकांड का छंद है, जो पढ़ने वाले जो भगवान हनुमान जी के भक्त हैं उनको याद है ये। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदर आयतना घना, में इसका अर्थ बताती। ऐसा भवन बनाया था जिसमें कनक की कोटियां बनी हुई थी, कोठी बड़ी बड़ी सोने के महल बने थे। कनक कोटि विचित्र मणिकृत, उसमें पता नहीं कितने अच्छे प्रकार की नक्काशियां की गई थी। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, मतलब इतने तने, वृक्ष को तने बोलते हैं, इतने सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए थे वहां पे। चौहट्ट हट्ट, वहां के चौराहे भी सुंदर थे, वहां पे गज भी थे, मतलब गज बाजी खच्चर, मतलब खच्चर निकट पच्चर, बड़े बड़े हाथी घोड़े सब चल रहे थे उस नगर में। वो नगर क्या था? लंका। मतलब जब हनुमान जी, सुंदरकांड में ऐसा वर्णन है, जब हनुमान जी लंका पे जाते तो एक शिला पे खड़े होकर के देखते हैं नगरी को पहले, तो वो नगरी कैसी दिखती, तो उसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सुंदरकांड में ऐसा ही किया गया। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुबट्ट विधि चारुपुर बहु विधि बना। तो इस प्रकार से वो नगरी थी, वो लंका नगरी थी। तो लंका नगरी पहले पार्वती माता के अनुरोध पे शंकर जी की इच्छा से मैं दानवराज मय ने उसका निर्माण किया था। जो दानवराज मय था ये विश्वकर्मा जी के परिवार के ही थे, तो इनका काम था सिर्फ बनाना। अब इन्होंने बना दी, अब फिर वास्तु पूजन करके दक्षिणा में पूरा का पूरा उन्होंने ले ली। अब क्या हुआ, पुलस्त ऋषि के वंश में आगे चल के आए विश्रवा। विश्रवा की पत्नी थी केकसी।
विश्रवा की एक और पत्नी थी जिनसे उनको नल कुबेर करके 2 पुत्र हुए थे। फिर उसके बाद में जो केकसी थी ये असुर कुल की पुत्री थी। तो अब इस असुर कुल की पुत्री के द्वारा केकसी से और विश्रवा जी के वंश में आगे चल के सबसे पहले हुए रावण। रावण जन्म लेते से ही 14 साल के हो गए, 15 साल के हो गए। उसके बाद कौन हुए? विभीषण। विभीषण के बाद कुंभकर्ण, और उसके बाद एक और उनकी बहन थी, सबको नाम याद है। अच्छा, तो पिछले साल लॉकडाउन में सबने ही वो देखी थी रामायण, है ना? अच्छा, उनका नाम शूर्पणखा क्यों था? अर्थ देखो उसके, कोई भी हम जब कोई शब्द, कोई शास्त्रीय शब्द हम पढ़ते हैं तो पता चलता है उनके जो नाखून थे बहुत सुंदर थे, इसलिए उनका नाम था शूर्पणखा। शूर्पणखा इसलिए नहीं कि उनकी नाक काट दी थी। नखा और नखा दोनों शब्दों में अंतर है, दोनों शब्दों में भेद है। शूर्पणखा इसलिए क्योंकि उनके नाखून बहुत सुंदर सुंदर थे और ये सारे राक्षस सब माया विद्या जानते थे। तो अब ये हुआ कि रावण के सबसे परम भक्त कौन बने? रावण। एकोहम दूजो नास्ति भूतो ना भविष्यति, ऐसे थे रावण। और कावड़ यात्रा, कावड़ कितनों ने उठाई है आज तक? कभी किसी ने उठाई है? कावड़ यात्रा की है? करी है? कावड़ उठाई है? कावड़ का अर्थ क्या है? अब कावड़ का अर्थ सुन लो मेरी बात। कावड़ वह जल होता है जो कि किसी देव नदी, देव सरोवर, देव सागर या किसी भी देव स्थान से आप लेकर के सीधे भगवान शंकर जी को अर्पित करो। जरूरी नहीं है कि आप महाकाल में ही करो, कोई भी आपके पास इर्द गिर्द नदी सरोवर है, पर वो कावड़ को आप भी नीचे नहीं रख सकते, उसके नियम रहते हैं। और आजकल तो वहां पर रास्ते भर ऐसी कुछ बैलिंग्स लगा देते कि आप उसके ऊपर रख लो और स्नान ध्यान कर लो, तो उसके पश्चात ही आप उसको उठाओ। उस कावड़ को लेकर के आप खा पी नहीं सकते, झूठा मुंह नहीं कर सकते। सबसे पहली कावड़ रावण ने उठाई थी और गंगा जल लेकर के भगवान शंकर जी का भोलेनाथ का अभिषेक किया था, तपस्या करी और शिव तांडव स्रोत जटा दलिदल ज्वल प्रभा पंत पावक किशोर चंद्रशेखर रति शिव रावण ने करा, पर अपने को नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो जो शब्द रहता है, मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था, हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं ना, तो हमारी बात, हमारी वाणी इस पूरे ब्रह्मांड में घूमती है। हम जैसा सोचेंगे, अरे मैं तो कुछ किसी योग्य नहीं, मेरे से सब लड़ते रहते, अपना आप में इस तरह का कॉन्फिडेंस रखो, नहीं हम सब कुछ कर सकते, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, पर अपना कभी भी हौसला किसी कार्य करने में नहीं हारना चाहिए। इसी प्रकार से अब जो दक्ष था, दक्ष का विवाह प्रसूति से हुआ, और एक और इनकी पत्नी थी दक्ष की वीरणी। तो ये दक्ष प्रजापति की 2 पत्नी प्रसूति और वीरणी, इन दोनों को मिला करके 80 संतानें थी, 80 कन्याएं और 1000 पुत्र। एक समय की बात थी, नारद जी दक्ष के यहाँ पे आए और सारे उनके पुत्रों को बोल दिया कि सन्यास से अच्छा कोई आश्रम नहीं, सन्यास से अच्छा कोई विधि विधान नहीं, सन्यास आश्रम ही सबसे सुखद आश्रम है। तो दक्ष प्रजापति के जितने 1000 जो पुत्र थे ना, सब सन्यासी हो गए। अब जब दक्ष प्रजापति को पता चला कि नारद के द्वारा मेरे पुत्रों को यह ज्ञान दे दिया गया कि सन्यास आश्रम में जाओ, तो सबके सब सन्यास आश्रम में चले गए, मेरा कोई अब वंश कैसे बढ़ेगा, मेरा आगे उत्तराधिकारी कौन रहेगा। ऐसा करते करते दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम एक स्थान पे 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते। ये दक्ष प्रजापति का श्राप था। इसलिए तो यहाँ पे नारद जी का काम क्या, थोड़ी देर इधर थोड़ी देर उधर, नारायण नारायण करते हो। पर नारद जैसा कोई भक्त नहीं। अगर आप नारद भक्ति सूत्र अगर आप पढ़ेंगे, हमारे पास में काफी सारे ग्रंथ, हमने बहुत उनका अध्ययन किया है,
तो नारद भक्ति सूत्र में जो परिभाषा है भक्ति की, ज्ञान की और वैराग्य की नारद जी ने जो कही है, यह और किसी भक्त के द्वारा नहीं है। एक और नाभा जी एक बड़े विद्वान हुए हैं, इनका एक ग्रंथ हुआ है भक्तमाल, ये 4 खंडों में है। तो इन भक्तमाल में उन सभी भक्तों का वर्णन है जिन्होंने प्रत्यक्ष इस मानव देह से भगवान के दर्शन करें, जिसमें ध्रुव का चरित्र है, प्रहलाद का चरित्र है, मीराबाई का चरित्र है, तुलसीदास जी का चरित्र है। ऐसे कितने वैष्णव संत हुए जिन्होंने प्रत्यक्ष अपने शरीर से, अपनी मानव देह से, मानव की नेत्रों के द्वारा भगवान के दर्शन करें। आपके सामने आए कभी भगवान शंख चक्र पद्म लेकर के या भगवान त्रिशूल लेके? तो उस स्वरूप को हम यहाँ पर प्रणाम करते हुए अब हम जो